भारत में हर दिन होने वाले सड़क क्रैश हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हम सड़क सुरक्षा को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी उसकी आवश्यकता है? रोड सेफ्टी सिर्फ नियमों का विषय नहीं, बल्कि अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। इसी मुद्दे पर एक्ट नाउ के संस्थापक रुपिंदर सिंह पहुंचे चितकारा FM 107.8 पर, जहां प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा, HOD मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चितकारा यूनिवर्सिटी ने उनसे सड़क सुरक्षा के कारणों, समाधानों और सरकार और समाज की भूमिका पर विस्तार से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं ये सार्थक संवाद और समझते हैं कि सेफर रोड्स बनाने में हम सबकी क्या भूमिका है। लेट्स एक्ट नाउ फॉर सेफर रोड्स, सेफ लाइव्स। सभी श्रोताओं को आशुतोष का नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो चितकारा। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम विभिन्न विषयों पर, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर कई तरह के कार्यक्रम अपने रेडियो के जरिए आप तक लेकर आते हैं, और इसी कड़ी में हम आज सड़क सुरक्षा पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जब हम घर से निकलते हैं, चाहे वो फुटपाथ हो, गली का कोना हो, वहां तक जाने की बात हो, विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए सड़कों पर जाने की बात हो, नेशनल हाईवे पे जाने की बात हो, या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने की बात हो, तो ऐसे में हम और हमारे साथ विभिन्न तरह के वाहन आते जुड़ते चले जाते हैं। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए विभिन्न तरह के नियम हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इसकी उल्लंघना या इस पे स्टिक नहीं करने के कारण हम गलती कर बैठते हैं, या सामने से जो आ रहा है वो गलती कर बैठता है। और ये जो गलती है वो छोटी मोटी नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर जान की कीमत तक हो जाती है। और इसी सड़क सुरक्षा से बचाव के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रुपिंदर सिंह जी काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। आज हमारे मेहमान हैं रेडियो चितकारा में। रुपिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चितकारा में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, एंड वी थैंक चितकारा रेडियो फॉर द effort to reach out to people through us, and we are very obliged and we welcome all your listeners. श्रोताओं, रुपिंदर सिंह जी सेफ रोड फॉर अस ये ट्रस्ट चलाते हैं, यानी जो सड़क है वो हम सब के लिए, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए सुरक्षित हो। और फॉर सेफ रोड्स को लेकर जो आपने इस ट्रस्ट के जरिए काम किया है, उसकी हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। साथ साथ आप एक्ट नाउ एक पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसके जरिए लोगों तक वो सारी बातचीत, वो सारी सलाह, वो सारी बातें लोगों तक बार बार लेकर जाने के लिए, अलग अलग तरीके से लेकर जाने के लिए प्रयासरत हैं। और इन सब पर बात करेंगे, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। पुनः रुपिंदर सिंह जी का स्वागत करते हुए, सर, आप जो ये ट्रस्ट चलाते हैं, आप सेफ रोड फॉर अस जो चलाते हैं, उसकी थोड़ी सी भूमिका, उसका थोड़ा सा इतिहास, कि आखिर कब आपको ये समझ में आया कि नहीं, मैं अपने से ज्यादा जो और हैं, सब हैं, उन सब के लिए जुड़कर काम करूं, उन सब के लिए काम करूं, उन सबको इन्वॉल्व करूं, उन सबको जागरूक करूं, और जो सड़क पर होने वाली दुर्घटना है उसे रोकने के लिए हम सबका मिला हुआ प्रयास किसी न किसी रूप में जीरो एक्सीडेंट रेट पर आ सके। सर, ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जी न्यूजीलैंड से। अच्छा। मैं न्यूजीलैंड में पहुंचा तो वहां पे क्रिसमस सीजन था, तो बड़ी हेवीली एडवर्टाइजमेंट हो रही थी टीवी के ऊपर। तब इंटरनेट का इतना टाइम नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002। अच्छा।
और जब मैं जा रहा था तो मेरे को पता लगा कि इंडिया इज रीच्ड नंबर 1 इन फैटलिटीज इन द वर्ल्ड। वो चाइना से भी सरपास कर गया। इतनी ज्यादा डेथ रेट हो गई, मृत्यु दर हो गई हाँ, सड़कों पर हाँ, भारत में। जी। सो जब मैं न्यूजीलैंड पहुंचा तो जो कैंपेन चल रहा था उसका टैगलाइन मेरे को बहुत पसंद आया। जी। पसंद आया या उसने मेरे को हिट किया। जी। वो टैगलाइन था, देयर आर नो एक्सीडेंट्स। अच्छा। देयर आर नो एक्सीडेंट्स, इट्स कॉज एंड इफेक्ट। बड़ा हेवीली एडवर्टाइज्ड कैंपेन था, न्यू ईयर तक चला। न्यू ईयर के बाद मैंने लैंड ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड को संपर्क करा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी एवरेज जो फैटलिटीज थी वो 600 थी पर ईयर। अच्छा। एंड वी आर ब्रिंगिंग इट डाउन। तो मेरे को लगा ये फैटलिटीज जो है ये, एंड दे सेड दे हैव बीन सक्सेसफुल, 450 के करीब आ गई हैं। जी। दे हैड बीन एबल टू रिड्यूस द फैटलिटीज बाय इंटरवेंशंस। फिर मैंने इंटरवेंशंस पढ़नी शुरू करी। आखिर किस किस तरीके से वो करते हैं। जी। फिर उसमें था स्पीडिंग है, लाइसेंसिंग सिस्टम है। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ जो नया ग्रेजुएट होता था, लाइसेंस लेके निकलता था, जी। जब हमने एनालिसिस किया कि वो कंप्राइज करते हैं सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप फैटलिटीज में, नए जो लाइसेंस नए लाइसेंस। जी। जी। फिर उन्होंने बताया मेरे को कि हमने इसको अब ग्रेजुएटिंग कर दिया, कि पहले बंदा ये करेगा, पहले वो करेगा। फुल लाइसेंस देने से पहले उन्होंने शर्तें रख दी, वो आज भी बरकरार है, स्टेप्स बाय स्टेप्स। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप। सो लाइसेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जब उन्होंने देखा कि एक बंदे को हमने ऑथराइज कर दिया रोड पे आने के लिए, लेकिन वो स्किल डेफिशिएंट है। अच्छा। दे थॉट ऑफ कि हमारे को अपना लाइसेंसिंग सिस्टम और स्ट्रेंथन करना चाहिए, which they did and which produced results. फिर स्पीडिंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, ये सारे जब मैंने कारण पढ़े तो मेरे को लगा ये हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। जी। जी। फिर इंडिया में आके हमने ये प्रयास शुरू करा। तो पहले, आज तो टाइम है डिजिटल का। When we started, हमने स्ट्रीट प्लेस करे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाके बात करी, ठीक है जी, नुक्कड़ नाटक करके, वेरियस मोड्स। बिल्कुल। ये हमने 2007 से करना शुरू करा। उसके बाद स्टार्टेड टू राइट फॉर मीडिया, है ना जी, बड़े बड़े अखबारों के में मेरे आर्टिकल्स आए। एंड आई थैंक दोज न्यूज़पेपर्स, दोज एडिटर्स, अवेयरनेस लाने के लिए, who gave me opportunity to write। लेकिन आज हमने अब ये एक्ट नाउ स्टार्ट करा, वो इसलिए करा है क्योंकि आज का जमाना है डिजिटल का। हर बंदा जो मेरी तरह अखबार में नहीं भी लिख सकता, वो एक वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट कर सकता है अपने फेसबुक पे। जी। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द वन व्हिच इज गिविंग एवरीवन रीच, एंड वी नीड एवरीवन टू टॉक अबाउट दिस इशू, बिकॉज आज भी दर्दनाक रियलिटी ये है कि तकरीबन 550 हर रोज जानें सड़कों पर जाती हैं हिंदुस्तान की, और 1250 के करीब लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज होती हैं। लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज का मतलब है वो शायद कभी व्हीलचेयर से ना उठ सकें, जी। शायद होती, चलें तो लिंप करके चलें, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सो इतना बड़ा लॉस इंडिया की रोड्स के ऊपर हो रहा है ह्यूमन लाइफ का, एंड वी कॉल इट एज वॉर ऑन रोड्स। जी। किसी जंग में इतने बंदे नहीं मरे हिंदुस्तान के जितने हर रोज सड़कों पे मरते। 550 जाने रोज जा रही हैं, रुपिंदर सिंह जी ने ये और सॉरी टू इंटरप्ट, ये हर साल बढ़ती जा रही है। नितिन गडकरी जी इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि आई फील अशेम्ड व्हेन आई गो ऑन टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। हमारा टारगेट था कि 2024 तक हम इस नंबर को हाफ कर लेंगे जी। लेकिन 2025 में भी नंबर बढ़ गया। सो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारा ये मानना है कि अगर इंडिया एस्पायर कर रहा है टू बी अ डेवलप्ड नेशन, एक डेवलप्ड नेशन बता दो जिसमें रोड्स केओटिक हो, जिसमें इतना लॉस ऑफ लाइफ हो रहा हो। और ये जब किसी का एक्सीडेंट होता, अगर किसी का बच्चा चले गया जी, उस माँ बाप को दर्द कभी नहीं भूलेगा पूरी। अगर किसी बच्चे का बाप चले गया, है ना, तो उसकी लाइफ क्या है। एक क्रैश के साथ एक बंदा नहीं मरता, सारा परिवार तहस नहस होता है हमेशा के लिए जी, जनरेशंस के लिए। जिस बच्चे का आज, एंड फर्दर मोर जैसे इंडिया है, हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, उनको कोई सेफ्टी नेट नहीं है।
थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे आप इनफॉर्मल सेक्टर को हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, जी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर, जी प्राइवेट सेक्टर। हम्म, अब प्राइवेट सेक्टर में सारी लिस्टेड कंपनियां नहीं है, जी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री मालिक हैं। वहां पे जो बच्चे बंदे एम्प्लॉयड हैं, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी का कोई क्रैश होता, तो उसमें सेफ्टी नेट है नहीं है। अच्छा जी फैमिली के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। शायद वो वेजर है, डेली वेजर है। अब जो यानी आपकी बात इंश्योरेंस और कंपनसेशन को लेकर है, सो दैट यदि हो भी जाता है तो उनसे जुड़ी हुई जो पीढ़ी है, रिश्ते नाते हैं, वो सरवाइव कर सकें, कुछ तो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट हो सके। सर जी की हैं, गवर्नमेंट ने की जी हैं स्कीम्स, जी पर वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। जी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज वेरी लेस। ओके बट हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब किसी का क्रैश हो जाता है, उसके बाद जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको हर डेढ़ के ऊपर मारता है, लेंदी भी और हाँ जी, मुश्किल भी है जी राइट। तो लोगों को कई कई साल कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। अब जहां कहीं डेली ब्रेड अर्नर था, वेज अर्नर है जो, जी उसका कोई हादसा हो गया, उसकी जान चलेगी या वो इंजर्ड हो गया, अब उसका सारा फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, राइट। तो फैमिली क्या करेगी? जी फैमिली वुड स्ट्रगल। पैथेटिक सिचुएशन है फैमिलीज की। जी सो ये हमारा मानना है कि जितनी देर तक हम इस क्रैशेस के साथ के रिलेटेड सारे मुद्दों को एड्रेस नहीं करते, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। जी श्रोताओं, आपने रुपिंदर जी से अब तक ये बात सुनी कि न्यूजीलैंड में जो एक छोटा सा स्लोगन जो इन्होंने पढ़ा वो कहाँ तक लेकर आया। सर, हम पॉजिटिव नोट से बात शुरुआत करते हैं। आपने इतनी अवेयरनेस कैंपेन की और आप एक दो इंसिडेंट यदि आप शेयर करें कि जिससे हमारे श्रोताओं को ये समझ में आए कि जो एक्शन है, जो हम इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम स्पीड को लेकर हो, चाहे हम रूल्स फॉलो करने को लेकर हो, चाहे हम ट्रैफिक लाइट पे रुकने और जंप नहीं करने की बात को लेकर हो, या वो लोग जो एलिजिबल नहीं है वाहन चलाने के लिए, लेकिन उन बच्चों को पेरेंट्स दे देते हैं। कुछ एक केसेस मैंने देखा, आपने लीगल सिस्टम की बात की कि इवन पेरेंट्स तक को ये कॉल गया और वो उनको लीगल चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे, जो नाबालिग था, जिसके पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था, उसके ज़रिए इंसिडेंट हुआ। एक या दो इंसिडेंट जो आपको किसी ने शेयर किया हो कि हाँ, इस इंटरवेंशन से, इस एक्सपोजर से निश्चित रूप से मैं कुछ खुद को बचा पाया या लोगों को बचा पाया? सर देखो, ये हमारी कॉन्वर्सेशंस चलती रहती हैं। हम ट्राई करते हैं जी बिहेवियरल चेंज करने की। जी हम हर जगह पे जाके यही बोलते हैं, अगर लेट्स से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है या कहीं पॉट होल भी है, लेकिन आप तब भी बच सकते हो अगर आपकी स्पीड स्लो है। जी हम हर एक को यही बोलते हैं कि पहले तो भाई कोई सरकार का फेलियर हो, सिस्टम का फेलियर हो, जी उससे क्या लेना, आप अपना बचाओ तो पहले कर लो। जी ये हमारी कॉन्वर्सेशंस में आती रहती हैं, एंड वी टॉक टू पीपल अबाउट स्पीडिंग, एंड ऑनेस्टली वी गेट फीडबैक कि ये तो मेरे को पता ही नहीं था। जी, यही बात, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। जी हम हर एक को पहले, मैं आपके श्रोताओं को और आपके स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा, पहले स्पीड इज द बिगेस्ट किलर। 70% ऑफ द फैटेलिटीज जो होती हैं, डेथ्स, वो स्पीडिंग के कारण होती है। उसका एक मैं सिंपल आपके श्रोताओं को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जी आप अपने घर में कोई भी किचन नाइफ उठा लीजिए, उसको अपनी हथेली पे रखें, ये सर पेन दीजिएगा जी। अब ये पेन यही है, मेरी हथेली ये है, बिल्कुल, कोई इससे कुछ नहीं हुआ, है ना जी। अब अगर मैं इसको ऐसे करके मारूंगा बिल्कुल, तो आई विल गेट इंजर्ड। मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को स्पीड दिया। जी ये कॉन्सिक्वेंसेस स्पीड के हैं। आप देखिए, किचन नाइफ है, उसको आप ऐसे रख लें हाथ पे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी किचन नाइफ को ऐसे करके अगर आप करेंगे, अभी मोहाली में मर्डर हुआ किचन नाइफ से ही हुआ, बिल्कुल, है ना। सो किचन नाइफ जो रोज सब्जियां काटता है, वो बंदा भी काट सकता है। सो स्पीड, नाइफ सेम है। हम ये एग्जांपल हर एक को देते हैं। जी हाँ, यानी वाहन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बना है, जो जरूरी भी है, लेकिन उसको यदि आप स्पीड और केयरलेस ड्राइव करेंगे तो वो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। सर होता क्या है जी, ये बेसिक फिजिक्स है।
जब भी कोई क्रैश होता एक काइनेटिक एनर्जी निकलती है जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लोअर मास की तरफ जाती है। मतलब क्या है, जब आप स्कूटर पे जा रहे हैं और साइकिलिस्ट को हिट करेंगे, आपकी स्पीड ज्यादा है, आपका मास ज्यादा है, क्योंकि स्कूटर हैवियर है जी, और साइकिल कम मास है, ठीक है जी। सो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? साइकिलिस्ट पे। सेम वे अगर आप स्कूटर पे हैं तो आपको कोई कार हिट करती है तो इम्पैक्ट आप पे आएगा। सो ये बड़ा सिंपल सा फिजिक्स है। हम कहते हैं ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है। अगर हादसे होते हैं, जाने जाती हैं, भगवान नहीं कर रहा, भगवान किसी को नहीं कह रहा स्पीड करे। अब पीछे क्या हुआ, शिवरात्रि के दिन चंडीगढ़ में एक इंडिविजुअल ने भांग पी और उसने भांग पी के गाड़ी चला दी। 4 गाड़ियों को उसने ठोका, 3 बंदे मौके पे मार दिए। क्या शिवजी ने बोला था ये? बिल्कुल नहीं। हमारा ये है, हम हर जगह पे जाके यही कहते हैं कि ये जो क्रैशेस है ये पॉजिटिव है, इसमें कोई भगवान की मर्जी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी चॉइसेस हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जी जी। आपने स्पीडिंग को लेकर और उसके जो दुष्प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं, उसको लेकर बताया। दूसरे और कौन-कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप अवेयर करते हैं, कराते हैं? जी सर, पहली बात तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। जी। पहले तो हम सभी एक इसी इल्यूजन में रहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि जो भी सड़क पे जाता है उसने कभी सोचा नहीं होता कि उसका आज एक्सीडेंट होगा और घर नहीं आएगा। जितने जो 550 बंदे हिंदुस्तान की सड़कों पे जाते हैं, ये जो जिनकी जाने जाती है, वो कभी ये थोड़ी निकले थे घर से सोच के कि शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा। सो कभी ये जो हमारा फॉल्स इल्यूजन है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, जो 550 जा रहे हैं, वो 1250 इंजर्ड हो रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनके साथ हो सकता। सो कमिंग बैक, स्पीड 1 कारण है जी। उसके बाद हमारे पास स्किल डेफिशिएंसी है जी। हम सड़कों के ऊपर हर 1 इंच के लिए लड़ते हैं, हर 1 इंच के लिए। हम लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, राइट से ओवरटेक करते हैं। हम जब लेन चेंज करते हैं, कभी हमारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स का कंसेप्ट ही नहीं पता जी। राइट, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं कि आपके व्हीकल के पैरेलल कोई चल रहा है तो आपको गर्दन घुमा के दिखेगा, वो आपको मिरर्स में नहीं दिखेगा, ना रियर व्यू मिरर इसमें दिखेगा राइट में, ना लेफ्ट में, ना मिडल मिरर में। सो यू हैव टू चेक अप ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में पता ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में अगर न्यूजीलैंड नहीं गया होता तो मेरे को भी नहीं पता लगना जी जी। ऑनेस्टली मैंने जब वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस लिया, मेरे वो जो टेस्ट होता है उसमें 100/100। अच्छा। अब इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, मैं प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहा हूँ, मैं रोड पे जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर बैठा, तो दूर सामने जी राइट साइड ऑफ द रोड, मेरी साइड भी नहीं जी जी, लेकिन वो रोड में स्ट्रीट थी, मीडियन नहीं था जी जी, तो वहां पे एक बच्चा खड़ा था। तो मेरे को इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि डू यू स्पॉट एनी डेंजर। मैं इंडिया से गया था, मेरे को कौन सा डेंजर दिख रहा जी, मेरे को डेंजर दिखा ही नहीं जी। उसने मेरे को फेल कर दिया। अच्छा। उसने बोला वो बच्चा था रोड के ऊपर जी, वो बच्चा है, उसमें अकल की कमी हो, किसी टाइम भी भाग सकता है, तेरे लिए डेंजर है जी जी। राइट सर, ड्राइविंग इज अ सीरियस बिजनेस। हम ये बोलते हैं लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे जाके, आप अपनी गाड़ी नहीं चला रहे, आप अपनी जिंदगी चला रहे हो जी जी, बिल्कुल सर। सो मैं अगेन स्ट्रेस करना चाहूंगा आपके लिसनर्स को, जितने लिसन कर रहे हैं, whenever you are driving, be cautious about your behavior and be cautious that other can be, dangerous to you. जी जी जी। आपको आप अपनी तो ध्यान रखना ही रखना है चलाते हुए, लेकिन ये भी देखना है कि दूसरा जो आ रहा है सामने वाला, वो कौन सी स्किल वाला है, वो शराब पी के आ रहा है। एंड फर्दर मोर, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमी है जी। बड़ी जगह पे हमारे मीडियन नहीं है ना, आमने सामने का ट्रैफिक होता है, गाँव की सड़कों पे तो होता ही नहीं है। अच्छा, कोई कंसेप्ट नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारे को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, बिकॉज वन, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग,
Second, our human behavior is very, very pathetic. जी, आपने मीडियन की बात की श्रोताओं, यानी कि मेरा लेफ्ट साइड और उनका लेफ्ट साइड दोनों के बीच में किसी भी तरह की मार्किंग यदि सेपरेट नहीं है और इवन लाइंस भी नहीं डली हैं, उनकी बात रुपिंदर जी ने की अभी। सर, हमने ये भी देखा है कि बड़ी गाड़ी या मेरा साइड, और वो फिर वो न केवल अपने लेफ्ट बल्कि दूसरे के राइट से होते होते ओवरटेक करते हुए और ब्लाइंड स्पॉट्स या कर्व पे इस तरह की जो गलतियां होती हैं, तो ये आखिर ये जो ह्यूमन टेंडेंसी में जैसे आपने बहुत सही बात कही कि एक एक इंच के लिए लड़ते हम नजर आते हैं हर एक गाड़ी के साथ चलते हुए। तो ये जो मेरा साइड या मेरी स्पीड या मैं पहले, ये जो है वो बेसिकली ये सारे एक्सीडेंट्स का एक कारण होती है। बहुत बड़ा कारण है जी, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। जी सर, मैं आपके माध्यम से ये आपके स्टूडेंट्स को अपील करना चाहता हूँ, एंड मैं आपकी रेडियो के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी को अपील करना चाहता हूँ जी कि जितने स्टूडेंट्स हैं इनको एजुकेट किया जाए अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्राइविंग और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसेफ बिहेवियर ऑन द रोड्स, बिकॉज यू नो, भगवान ना करे किसी का क्रैश हो, जी, जब होता है तो बहुत दुखता है। बिल्कुल। और आजकल तो गाड़ियां, मोटरसाइकिल इतनी स्पीड वाले आ गए, है ना, एक्सेलरेशन कितनी फास्ट है, 0 to 100 in 6 seconds, 0 to 60 in 3 seconds, whatever, ये एडवर्टाइज किया जाता है। लेकिन आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू एंड योर यूनिवर्सिटी टू एजुकेट योर स्टूडेंट्स, हैव सेशंस ऑन इट, जी, बिकॉज हमारे यहाँ इतना लैक ऑफ डिसिप्लिन है। जैसे आपने बोला, हम कौन केयर करता है किसी के बारे में? कोई केयर ही नहीं करता। जी, बस वाला आपके लिए केयर नहीं करता, स्कूटर वाला कार के लिए नहीं केयर करता। वही डोमिनेंस का खेल। हाँ जी, हाँ जी जी जी। साइकोलॉजिकली पता नहीं क्या हो जाता है जैसे ही हम घर से बाहर गाड़ी लेकर आते हैं सड़कों पर। जी सर, आई वंडर व्हाई वी टेक लाइफ सो लाइटली। क्यों इसमें जानने जा रही हैं? क्यों आज तक हमारे समाज को, ये कहने का मेरा मतलब है, क्यों हमारे समाज में आज तक इसके बारे में ह्यू एंड क्राई नहीं है कि 550 बंदा रोज मर रहा है जी, हर 5 मिनट में 2 बंदे। बहुत ये छोटा लॉस थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। इमेजिन कीजिए, हर शहर में, हर स्टेट में जो नंबर ऑफ मर्डर्स हैं, दे आर 1/3 ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। जी। अगर हमारे, लेट्स से इंडिया में, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, हम पंजाब में बैठे, हमारे यहाँ 13 to 14 people die every day on roads। जी। अगर 13 मर्डर होते हो, कितना ह्यू एंड क्राई होता? बिल्कुल। एंड killing someone or knocking someone down with your vehicle is as lethal as shooting someone with your gun। बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम, बिल्कुल। तो हम तो कार को हथियार कहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी। सो स्किल डेफिशिएंसी, एक बात आपने कही, ड्रंकन ड्राइविंग पे हम आते हैं, उनके बारे में, उसके बारे में, और वो उसमें नेस के बारे में। चाहे शहरों में तो कभी कभार फ्राइडे शाम, सैटरडे शाम नाके लग जाते हैं, लेकिन पूरा देश, पूरा स्टेट खाली पड़ा हुआ है। तो ये, क्योंकि कोई चीज़ पुलिस या लीगल डर से नहीं हो सकती अनलेस हम खुद भी जागरूक ना हो, और जो ड्रिंक किया हुआ है या जो नशे के उस पे स्टेज पर है वो ड्राइव करे। तो चाहे वो फैमिली बैठी हो, चाहे दोस्त बैठे हों, उनको मना करना या अपनी जान जो है वो तो अपने हाथ में है, जैसा कि आपने कहा, किसी खुदा या किसी भगवान के हाथ में नहीं है। तो उसको लेकर आप बात करें। सर, ड्रंकन ड्राइविंग इज वन पार्ट। जी। कॉन्सेप्ट इज ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। अब देखिए जी, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो अवेलेबल हैं विस्की के अलावा। अब ये जो नाके लगते हैं, तो लगते ही प्राइमरीली कहाँ लगते हैं? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, बिल्कुल, है ना जी? लुधियाना में लग जाते होंगे। लेकिन अगर आप बात करें जहां हम बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, इसके आसपास के गांव में क्या लोग नशे के नीचे आके, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कुछ भी है, तो गाड़ी चलाते हैं और होते भी कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे से सीखते क्यों नहीं है? जी। अब सरकार हर जगह
इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, 140 करोड़ पीपल, जी अब पंजाब ही लगा लो, हर जगह पॉसिबल ही नहीं है ये नाके लगने। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए सरकार की तरफ से या आपके जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जी सो दैट पीपल गेट टू नो कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। और पंजाब में तो वैसे ही कहते हैं, बड़ी बारी आपने रीलें सुनी होंगी, जी वो कहते हैं जब यार दोस्त पी लेते हैं वो कहते हैं गड्डी मैं ही चलावांगा। ये So, गलत है बिल्कुल। हाँ, जी। सो वी टेक आवर लाइव्स वेरी लाइटली। जी बिल्कुल। और ऐसे ही ये भी देखा गया है कि जो ड्राइव कर रहे हैं वो थकान या नींद के आगोश में आते हुए भी काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसे में क्यों हम सब जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को कि जब आपके बस में आपकी इंद्रियां या आपके वो नहीं है तो आप बिल्कुल सीट पर, दैट टू स्पीडिंग व्हीकल पे ना बैठे, चाहे वो थकान के नाम पे हो, चाहे वो नींद के नाम पे हो, चाहे वो कहीं पहुंचने की जल्दी हो या पहुंचने का टाइम बचाना हो, किसी भी तरह से। जी सर, मैं अगेन ये अपील करूंगा, आप अपनी बॉडी को फाइट नहीं कर सकते। एक होता है सर्केडियन साइकिल। जी सर्केडियन साइकिल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी क्लॉक में, मतलब बॉडी में एक क्लॉक है ना जी। जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम में नींद आनी है। अगर आपको नींद आ रही है, प्लीज अपनी गाड़ी पार्क करके किसी ढाबे पे, किसी रोड साइड पे जो सेफ हो। जी ऐसे नहीं है रोड साइड पे लगा दो तो पीछे से आगे को उड़ा दे। नींद को, फटीग को आप फाइट नहीं कर सकते और ये बहुत बहुत डेंजरस हादसों को लीड करती है। अभी पीछे कुछ दिन पहले ये हाईवे जो है दिल्ली अमृतसर हाईवे, जी एक वॉल्वो बस जा रही थी। वॉल्वो बस ड्राइवर ने एक आगे ट्रक के पीछे जाके मारी, ये जी। राजपुरा के पास। बिल्कुल। ठीक है जी। अब प्रोबेबल कॉज हम्म। ये था कि रात का टाइम था, शायद ड्राइवर को नींद आ गई हो, राइट? नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आगे ट्रक जा रहा हो, वॉल्वो देखे ना। सबसे सेफेस्ट कार बस है, लाइटें पूरी होंगी और लग्जरी बस है। आप तो बेचारा खुद गया ड्राइवर, ठीक है जी। 6 बंदे क्रिटिकली इंजर्ड हो गए, जी टोटल इंजरीज 15 हुई थी। सो नींद को आप फाइट नहीं कर सकते। आप आपकी बॉडी है, जबकि एक सर कमिंग बैक जो भी क्रैश होता वो लेस देन 3 सेकंड से होता, लेस देन 3 सेकंड्स रिएक्शन, मैक्सिमम 3 सेकंड्स। जी जी जी। और यही बचाना है और इससे ही बच सकते हैं। क्रैश कोई 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट लगेंगे तो आपको शायद टाइम मिल जाएगा, चलो जी मेरा क्रैश होने वाला, आपको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। क्रैशेस हैपन, मोस्टली क्रैशेस हैपन इन 3 सेकंड्स। सो एक झपकी आई, जिंदगी और मौत में बदल सकता है। बिल्कुल। रुपिंदर सर, बहुत सारे जो हम स्टेट्स में देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है, लर्निंग, और फिर फाइनली हमको मिलता है और व्हीकल के एक्स टाइप के लिए मिला और वो लोग उसको ताउम्र दूसरे जो जिसके लिए परमिटेड नहीं है उसके लिए चला रहे होते हैं। ये सब तो एक कंसर्न है ही, साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमको जो रोड साइंस है वो पढ़ने भी नहीं आते जी। तो इस पे हमारे श्रोताओं को बताएं कि आखिर जो स्कूल का या स्पीड ब्रेकर का या कर्व का या हॉर्न का जो भी साइन लिखा हुआ है उसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि पता नहीं क्यों ये सड़क पर है, लेकिन वो आगाह कर रहा है आपको, उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि उससे भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो यात्रा और वाहन की दुर्घटनाएं बच सकती हैं। सर बिल्कुल बच सकती हैं, लेकिन पहली बात है ये हमारी सरकार एजुकेट ही नहीं करती जी। लाइसेंस लेने जाओ, कोई लंबा चौड़ा आपको ये नहीं पूछते भी कि आपको रोड साइंस की नॉलेज है जी। और दूसरी बात, रोड साइंस हर जगह है भी नहीं है, ये हमारा गवर्नेंस का फेलियर है जी। जहां पर स्टॉप साइन होने चाहिए अगर हैं तो लोगों को पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है जी। और ये जो साइंस ऑन द रोड होते हैं, दे आर काइंड ऑफ लैंग्वेज जी टू रेगुलेट योर बिहेवियर, क्योंकि हर जगह पे लाइटें नहीं लग सकती, हर जगह पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। साइंस आर अ लैंग्वेज फॉर कंडक्ट ऑफ ट्रैफिक जी। अब जैसे आपने स्कूल कॉलेज की बात करी जी, न्यूजीलैंड में स्कूल्स के आगे स्पीड लिमिट होती है 20। अच्छा। और दैट इज रिगार्डेड एज अ बिगेस्ट ऑफेंस अगर उस जोन में आप 20 से ऊपर जाओ जी, बिगेस्ट ऑफेंस। बहुत साल पहले चंडीगढ़ में पीजीआई के सामने जी
रोड साइन लगा हुआ था स्पीड 60 का। जी राइट। जी हमारे यहाँ पे गवर्नेंस का भी बड़ा फेलियर है, क्योंकि हमारी सरकारें क्या करती हैं, जब कभी एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, मर गया कोई, जो भी मर गए, हमारे पॉलिटिशियंस अनाउंस कर देते हैं एक्स ग्रेशिया वो। जी। आज अगर किसी का घर का जाता है 2 लाख रुपया मिल भी जाए, 2 लाख होता क्या है? जी। कितने दिन परिवार चलेगा उससे? बिल्कुल जी। पहली तो हमारी जो रोड साइंस हैं वो बहुत जगह पे है ही नहीं है जी, एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरा, हमारा अर्बन प्लानिंग जो भी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि आज तक हमारी रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है वो मिक्स्ड है। उसी रोड पे साइकिल चलेगा, उसी पे गड्ढा रेड़े वाला चलेगा, उसी पे स्कूटर चलेगा, उसी पे कार, उसी पे ट्रक। बिल्कुल। बस, ठीक है नहीं। ये हमारा गवर्नेंस फेलियर है कि हमें आज तक सेग्रीगेट नहीं करना आया ट्रैफिक। अब देखिए चंडीगढ़ में 25% ऑफ द फैटलिटीज वो किसकी हैं? साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन की। अच्छा। क्यों है? साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन दे आर मोस्ट वल्नरेबल। अब हमारे यहाँ पे हाईवेज बन जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं राजपुरा में, है ना जी। तो क्या है, जो जहां से हाईवे निकल गया, दोनों तरफ एक ही चाहे गांव था, उसकी पॉपुलेशन को बांट दिया। अब हाईवे के ऊपर इतनी स्पीड है, कोई प्रोविजंस नहीं है कि एक ही गांव के बंदे, राइट, इधर से उधर अपनी, चाहे किसी की जमीन उधर है, चाहे उसका भाई उधर रहता है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अर्बन डेवलपमेंट का ये फेलियर है। हमारे हाईवेज तो बहुत बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड कर रहे हैं गाँव को और सोसाइटीज को। अब वहां पे एडिक्वेट है नहीं है, पेडेस्ट्रियन पाथ्स बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो लगा देते हैं सीढ़ियां, लोग नहीं यूज करते, दे आर इम्प्रैक्टिकल। और अगर आप नेशनल हाईवे पे जाके देखोगे, कई सीढ़ियों के तो 5-5 फुट नीचे तक वो चीज ही नहीं है, सीढ़ी उन्होंने लगा दी, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी टू द ग्राउंड है ही नहीं। सो ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट के फेलियर्स भी हैं, हमारी गवर्नेंस के फेलियर्स भी हैं। अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस 25% मर रहे हैं। चंडीगढ़ इज द मोस्ट एडवांस सिटी और प्लान्ड सिटी इन इंडिया। डिस्पाइट दैट, और साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन ना उनकी स्पीड होती है, जबकि ट्रैक भी सेपरेट बनाया गया, लेकिन उसी में ही नहीं चलना है। जी, इस तरह की भी बड़ी सारी चीजें। नहीं, वो ट्रैक्स हैं सर, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं। हैबिट फॉर्मिंग नहीं, अच्छा, ठीक। हाँ, उसमें हमने ऑडिट किया था, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। कई जगह दे गेट एक्सपोज टू ट्रैफिक, साइकिलिस्ट इफ दे आर यूजिंग दोस ट्रैक्स they get exposed to traffic, to dangerous traffic। एक ये भी कहते हैं कि जो जहाँ पे ट्रैफिक स्लो चल रहा है, यानी जाम है, जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है, तंग है, वहां पे तो एक्सीडेंट रेट शायद कम है, जितना कि जैसे ही ड्राइव करते हुए हमको समझ में आता है कि अब खाली जगह है, हम स्पीड कर सकते हैं, तो ज्यादातर एक्सीडेंट शायद सबसे खाली जगहों पर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो स्पीड का जो, चाहे वो ट्रैफिक जो रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसे अंदाजा नहीं है कि वो सामने वाली गाड़ी कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप तक आ जाएगी, या मैं क्रॉस कर पाऊंगा, या मेरी क्या स्पीड है। खाली जगहों पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट। जहां पर कंजेशन होगी वहां पे अगर कोलिजन होगा भी तो छोटी स्पीड पे है, लेस काइनेटिक एनर्जी है, फैटेलिटी कम होगी। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो हाईवेज बन गए, स्पीड, एक जो हमारा सबसे बड़ा मेनेस है वो है मोबाइल फोन। हाँ, श्रोताओं, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि मोबाइल जो है, एक तो गाड़ियां बढ़िया होगी, दूसरे मोबाइल आ गए, तीसरा ये जो सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम आपके थ्रू रीच भी कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग चलती हुई गाड़ी में रीलें देखते भी हैं, बनाते भी हैं। बिल्कुल। और क्या होता है, अटेंशन आपकी जैसे डिस्ट्रैक्ट हुई, 3 सेकंड तो पता भी नहीं लगते कैसे निकल गए। बिल्कुल। और 3 सेकंड में ही क्रैश होता। सो स्पीड, डिस्ट्रैक्शन, यूज ऑफ फोन, डिस्ट्रैक्शन किसी कारण भी हो सकती है। जी। रुपिंदर जी, ये सब बातों के साथ साथ ये जो हमारा प्रोग्राम है, वो ऐसा हम प्रोग्राम आपके साथ बात करते हुए बना रहे हैं जो ओवर द ईयर्स ये इश्यूज रहेंगे, और जितनी जल्दी ख़त्म हो सके हम सबके, आप सबके प्रयासों से हम ये चाहते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली बात कर रहा हूँ कि हम वही होते हैं, हमारी गाड़ी वही होती है, लेकिन मौसम जब बदलता है, ख़ास करके उत्तर भारत में जब ठंड पड़ती है, फॉग आता है, उस समय की ड्राइविंग
पहाड़ों में या बारिश के दौर पर ड्राइविंग और चिलचिलाती धूप में जो ड्राइविंग है, थोड़ा भी लाइट आपको आ रही है, आंखों में आ रही है और आपने ज़रा भी उसे अवॉइड किया और एक्सीडेंट होता है, तो मौसम के नज़रिए से रोड सेफ्टी पर बात करें हमारे श्रोताओं के लिए। सर, जब मैं न्यूजीलैंड गया तो मेरे को पता लगा कि जो आगे गाड़ी जा रही है उसके आपको पीछे रहना है। उसको बोलते 2 सेकंड रूल। 2 सेकंड रूल, अच्छा। वो क्या होता है, आप जब जा रहे हो तो एक जो स्ट्रीट पोस्ट है, जो भी खंबा है जी, जब आप उसको क्रॉस करो, राइट, मतलब जो आगे गाड़ी जा रही है जी, जो उसको क्रॉस कर रही है, आपको उसको तब क्रॉस करना जब आप गिनते हो 1/100, 2/100। अच्छा। आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि अगली कार के आगे चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे चलो वहां पे तो कुत्ते कत्ते नहीं आते, टायर फट जाए, कुछ भी हो, ताकि आप पीछे से जाके उसको नॉक ना करो। रिएक्शन टाइम। हाँ, उसको हम यहाँ क्या करते हैं, हम तो एक दूसरे के ऊपर गाड़ी चला के, हम इसको कहते हैं टेल गेटिंग, बम्पर टू बम्पर। हाँ जी, बम्पर टू बम्पर, बिल्कुल। देखो हमारे ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बहुत है, वो 2 सेकंड रूल फॉलो भी नहीं हो सकता। अगर आप कर भी रहे हो तो कोई लेफ्ट से आके आपके आगे गाड़ी लगा ही देगा। लेकिन वहां पे क्या कहते हैं, जब व्हेन वेट, वो 2 सेकंड रूल को बदल देते हैं 4 सेकंड रूल में। अच्छा, बारिश, इसका मतलब बारिश होगी तो आपको जब ड्राई रोड था, अगर उसमें x अमाउंट डिस्टेंस रखना था, अगर बारिश होगी तो आपको 2x रखना है, 2x डबल रखना है। हाँ जी। अब हमारे यहाँ जब बारिश आती है, एक देखिए हमारे यहाँ तकरीबन, अभी नितिन जी ने पार्लियामेंट में बोला 750 के करीब डेथ्स हुई है पंजाब हरियाणा में पॉट होल्स के कारण। अच्छा, ठीक है जी, गड्ढों के कारण जी। अब जब बारिश आती है, उधर से हमारी स्पीड होती है, उधर से गड्ढा भरा होता है, पता ही नहीं लगता, या रात होती है, गड्ढा है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तब हमारे यहाँ पे ये जो है, राइट, कॉन्सेप्ट नहीं है सेफ ड्राइविंग का, ना हमें 2 सेकंड रूल पता। वैसे तो 2 सेकंड रूल हर सड़क पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस तो हो सकता है। लेकिन वो भी हमारे यहाँ ये भी नहीं पता कि अगर बारिश है तो डिस्टेंस डबल करना है, ब्रेकिंग जो है ना, व्हीकल विल टेक टाइम बिकॉज रोड इज वेट। अब आपने बात करी विंटर्स की, फॉग में ऐसा क्या है, एक बेवकूफ ने ट्रॉली खड़ी कर दी, ट्रक खड़ा कर दिया सड़क पे, मैं कहता हूँ कर दिया। जो पीछे से जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, देखे भाई आगे सड़क पे कुछ है कि नहीं। जी जी। Why do people go and crash? I understand जो आगे खड़ा उसका फॉल्ट है, लाइट्स नहीं ऑन है या रिफ्लेक्टर नहीं है, हाँ जी हाँ जी, पार्किंग प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसका ब्रेक डाउन हो गया, वो उस टाइम पे रात का टाइम है, ब्रेक डाउन हो गया, मैकेनिक नहीं है, किसी भी कारण, फिर कमिंग बैक कोई भी लैप्स हो, आप तो यू नो कंसर्न्ड हो रहा अपनी जान के बारे में। यू शुड बी टेकिंग एक्शन इन योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, be it as like fog or be it any other thing। जी, एक और हम सब की जो दिक्कत मुझे समझ में आ रही है कि हम गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर बहुत कैजुअल होते हैं। ठीक है, हम होश में हैं, हम स्पीड भी सही रख रहे हैं, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है, चाहे वो कार का जो चक्का है वो घिसा हुआ है, या ब्रेक सही नहीं काम कर रहा है, या दूसरी और चीज़ें, तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं हमको अपनी जवाबदेही और अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सर, हम हर चीज में जुगाड़ ढूंढते हैं जी, है ना जी, लेकिन दिस हैज टू चेंज। जब आप गाड़ी चला रहे हो 60, 70, 80, 90, राइट, एक टायर बस्ट, गाड़ी नहीं संभल सकती किसी से जी, गाड़ी नहीं संभल सकती। हम इतने कैजुअल हैं रोड सेफ्टी के बारे में, हमें लगता है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, हमें लगता है हमारे साथ ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसके साथ होता है उसने कभी नहीं सोचा होता कि मेरे साथ ऐसा होगा जी। अब व्हीकल मेंटेनेंस, ठीक है जी, कितने बंदे ध्यान करते हैं कि मेरे गाड़ी के टायरों में प्रेशर क्या जी, और उनका ट्रेड क्या। हम जितनी देर उसका कहना नहीं चाहिए, गंजे जैसा सर नहीं निकल जाता, घिस नहीं जाता, हम टायरों को चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करेंगे तो कार स्पेसिफिक उनके ट्रेड साइज है। अच्छा। अगर इससे नीचे ट्रेड आ गया तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। सर, मल्टीपल रीजंस हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है या क्रैश होता है तो इंश्योरेंस पे कर देती है, लेकिन
उन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर आपकी और मेरी गाड़ी में क्रैश हो गया तो आपकी इंश्योरेंस और मेरी इंश्योरेंस डिसाइड करेगी फॉल्ट किसका। जिसका फॉल्ट होगा उसकी इंश्योरेंस दूसरे की इंश्योरेंस को पे करेगी, और जिसका फॉल्ट होगा उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा जी। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो अभी आपने देखा होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराती जी। 16 करोड़ व्हीकल है हिंदुस्तान में जिसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है जी। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। उसमें हमारी सरकारों को बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे जी। हम सबको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो सड़क पे ना जाए। चाहे बच्चा उसने स्कूल में जाना, चाहे आप और मैं हमने काम पे आना, बिल्कुल कोई शादी पे जाना, किसी के बर्थडे पे जाना, हमें सड़क पे आना ही पड़ेगा जी। और घर की हमारी सेफ्टी, हम घर में ताले लगा के रखते हैं, है ना जी, कितना सेफ सिक्योर है। हम घर में कहीं पे जहाँ स्लिपरी वाली चीजें हम उस पे मैट बिछा देते हैं जी। लेकिन जब हम रोड के ऊपर आते हैं, वी लीव द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ आवर होम एंड वी आर थ्रोन इनटू अ वॉर जोन जी। सर एक और जो चीज है वो कि हम एक ट्रेंड चला है कुछ एक जगहों पर बहुत ज्यादा है कि गाड़ी को मॉडिफाई करके ओवरसाइजिंग करना, और जो कैपेसिटी जितने लोग बैठ सकते हैं उनसे भी ज़्यादा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे अपना ट्रांसपोर्ट हो, और गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, एडवांस्ड व्हीकल हों या सीट बेल्ट लगाने से लेकर छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा सवाल ओवरसाइजिंग, ओवर कैपेसिटी एंड रिस्क इन रोड्स। सर वो तो अनडिनाइबल है जी। जब आप जो व्हीकल डिजाइन एक चीज के लिए, कैपेसिटी के लिए, उसको आप ओवरलोड करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर उसका लेट्स से ओवरसाइज है जी। अब हम देखें, एक सेकंड के लिए एग्जांपल देता हूँ, ये जो होती हैं ट्रॉलियां, इनमें हम तूड़ी भर देते हैं और वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाती है, वो टॉपल हो जाती है, पलट जाती हैं। वो तो बड़ी स्लो होती है तब भी टॉपल हो जाती है। हमारी गाड़ियां जो होती हैं, जो जिसमें हम चेंजेस कर देते हैं, उनकी तो स्पीड ही इतनी है, अगर हमारी ऑल्टरेशंस या ओवरलोडिंग से उनकी सीजी होगी डिस्टर्ब, तो टॉपल जल्दी होंगी। और साथ साथ वो फिजिक्स की आपने बात की कि एरोडायनेमिक्स और दूसरे मेटलर्जी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम नजरअंदाज करते हैं और अल्टीमेटली मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है जी कि हम जिंदगी को बहुत सस्ता समझते हैं। हम जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं, हमें लगता है हमारे साथ नहीं हो सकता, बस जी जी। हम चंद पैसों के लिए, अगर लेट्स से आपने बोला कि कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर है, वो अपनी व्हीकल को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और पैसेंजर्स बिठाने के लिए कर लेता है, वाइड कर देता है जी। तो मतलब ही इज बॉदर्ड अबाउट फ्यू रुपीस जी, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइव्स। बिल्कुल। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा, ये बनूड़ में से आ रहे थे, एक ही 3 व्हीलर में कम से कम 12 लोग बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटी से ज्यादा तो वो छोटे छोटे चक्के, उसकी एक कैपेसिटी, वो कहीं करेगा तो खुद को भी और सड़क पे और चलने वालों का नुकसान करेगा। देखिए ना, वो 3 व्हीलर 12 लोगों के लिए तो नहीं बना है, कितना वेट पड़ गया उसके ऊपर। अब उसकी मैन्यूवरेबिलिटी कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गड्ढा आ जाता है, यहाँ कोई, मैं कहता हूँ कोई कार वाला ही गलत आ जाता है, वो उसको साइड मारता है, बचा नहीं सकता, टॉपल हो जाएगा जी। पर अब इसमें क्या करें? अब इसमें लोगों की मजबूरी भी है, सरकारों का फेलियर भी है। किस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? नहीं है, इसलिए उनको अल्टरनेट उस पे जाना पड़ता है। इसलिए ये जो लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसके प्राइवेट सॉल्यूशंस है। प्राइवेट सॉल्यूशन में क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज कैश 22 सिचुएशन। बिल्कुल। श्रोताओं, हमारी बात चल रही है रुपिंदर सिंह जी के साथ, जो सेफ रोड्स फॉर अस, सेफ रोड फॉर अस पर बेसिकली ट्रस्ट चलाते हैं, और हम सब श्रोताओं को अपने अनुभव से इस जागरूक करने के लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम को कि हम सड़कों पर सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें। सर, आजकल की जो जनरेशन है वो टेक्नो ओरिएंटेड हो रही है, उनको वीडियो गेम्स देखना पसंद है, या जो है जिसे हम कहते हैं कि लाइव मॉडल्स के जरिए लर्निंग पसंद है। तो इस तरह की चीज़ों के ज़रिए भी, टेक्नोलॉजी के ज़रिए
या ऐप या दूसरे और गेम्स या दूसरे ऐसी चीज़ें जो सबक दे सकें और सबक याद भी रहे और सबक ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करें, इसको लेकर सेफ रोड फॉर अस आपका ट्रस्ट कोई काम कर रहा है या कोई योजना है, उसके बारे में बताएं। सर जी, हम काम कर रहे हैं, हमें पता है आज का टाइम ही टेक्नोलॉजी का है। जी, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जी, हमें ये पता है देयर इज समथिंग नोन एज नॉलेज एक्शन गैप। अच्छा, लोगों को नॉलेज होती भी है कि मेरे को स्मोक नहीं करना जी, या मेरे को ड्रिंक नहीं करना, पर एक्शन नहीं होता। जी, ठीक है नहीं, क्योंकि हम रैशनल बीइंग्स नहीं है। जी, हम सारे हैबिट्स होती हैं हमारी, जिसकी सिगरेट की होगी, जिसकी शराब की होगी, उसको 50 बारी डॉक्टर बोलते रहे, वो नहीं हटता। जी, सो हम नॉलेज एक्शन गैप को कवर कर रहे हैं। अच्छा, हम एप्स डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, राइट। हम नॉलेज तो सबको है, स्पीडिंग नहीं करनी, लेकिन उसको ट्रांसलेट कैसे करना है एक्शन में, बिहेवियरल चेंज कैसे लाना है। जी, जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी वुड लाइक टेक्नोलॉजी, आई मीन नॉट लाइक, वी डोंट हैव अ चॉइस। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू असिस्ट अस इन ब्रिजिंग दिस नॉलेज एक्शन गैप। वी आर वर्किंग ऑन फ्यू एप्स। बहुत बढ़िया सर, आपकी इस ऐप और इन सारी इनिशिएटिव जल्दी से जल्दी आए और इफेक्टिव हों, और जिस क्षेत्र में आप और आपकी टीम और हम सबको काम करने की ज़रूरत है कि हम सड़क पर जो फैटिलिटी रेट है, जाने जाती हैं या इंजरी होती है, उसको हम कम से कम कर सकें और ज़ीरो कर सकें। वर्चुअल वर्ल्ड के बजाय जो रियलिटी है, जब हम पूरी जान के साथ हम सड़क पर होते हैं, तो हम कॉशियस रहें, ख़ुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और रूल्स फॉलो करें। रुपिंदर जी, और कोई बात जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहते हैं अपने एफर्ट्स को लेकर, और जो अपील आप एक बार पुनः, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की, हमने इस दौर में, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कुछ और चीज़ जो छूट गई हो इस बातचीत में, आप हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं। मेरे को लगता है अगर आपके जितने भी श्रोता हैं वो यंगस्टर्स ही हैं। नहीं, सभी तरह के लोग हैं। हम यहाँ पर करीब 15 किलोमीटर की डाया पे छोटे बच्चे जो अभी इस टाइम पे ड्राइव कर रहे हों, जो इस टाइम पे घर पे बैठे हों, सभी हमें सुन रहे हैं, तो सभी तरह की ऑडियंस है हमारी। जी, ओके। जो भी इस ऑडियंस में से ड्राइव करता, अगर उसके पास लाइसेंस है भी है, तो हमें ये लगता है कि उसको थोड़ा सा अपने आप की स्किल्स असेस करनी चाहिए। जी, उसको यूट्यूब बहुत बड़ा आज यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब, आप ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में चेक कीजिए, आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पीडिंग के बारे में चेक कीजिए। राइट, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक ही अपील है, ड्राइविंग इज अ सीरियस बिजनेस। आप अपनी गाड़ी, स्कूटर, कार नहीं चला रहे, आप अपनी जिंदगी चला रहे हो। और अगर कोई कोलिजन होती है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो आपकी गाड़ी का नुकसान और दूसरा नुकसान आपका। गाड़ी तो आज नहीं आ जाएगी। जी। सो कमिंग बैक, हमारी एक अपील भी है, अपना बिहेवियर सबसे पहले आप रेगुलेट कीजिए। अगर आपके यहाँ गांव में सड़क पे लाइट भी नहीं है या खड्डे भी हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान करें, अपनी स्पीड को रेगुलेट करें, क्योंकि जिसके साथ भी कुछ होता है उसने कभी सोचा नहीं होता। सो हमारी यही अपील है, ड्राइविंग इज अ सीरियस बिजनेस, इट इज योर लाइफ दैट इज एट स्टेक मोर देन योर व्हीकल। आपकी जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती है आपके व्हीकल से। जी, श्रोताओं और यूं भी कहूं कि दर्शकों, आप एक्ट नाउ पॉडकास्ट और यूट्यूब के जरिए रुपिंदर जी और उनकी टीम के सारे एफर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। ज़रूर देखें, एक्ट नाउ सुने, और सेफ रोड फॉर अस जो ट्रस्ट के जरिए रुपिंदर जी और उनकी टीम काम कर रही है, इसको लेकर जो असर है वो जितनी जल्दी दिखे, जितनी जल्दी हम जागरूक हों, क्योंकि जान है तो जहान है। और जब हम काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो सड़क पर खुद की और दूसरों की जो है सुरक्षित पहुंचना और वापस लौटना ये निश्चित करें। रुपिंदर जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, हमारे रेडियो के जरिए और अपने पॉडकास्ट एक्ट नाउ यूट्यूब चैनल के जरिए अपने श्रोताओं से, दर्शकों से बातचीत की। रुपिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं इस पूरे एफर्ट्स के लिए पूरी टीम को, और मिलकर हमें
रोड सेफ्टी पर काम करना है, यही हम तय करें, प्रण करें, वचन करें। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो चितकारा। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी, आपके श्रोताओं का। लास्ट में यही बोलेंगे जी, आपको लगता है कि आपको रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ कहना है तो आप हमारे को रीच करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ और आगे तक लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।